नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। हूडा विभाग ने विकलांग व्यक्ति ने लगाया 25,000 रूपए मांगने का आरोप। धनराशि आवंटित न करने पर पात्रता सूची से नाम हटाने की कही बात। पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा कन्हैया लाल गुप्ता से की शिकायत। उन्होंने परियोजना अधिकारी को कराया अवगत। जी हां, फिरोजाबाद में डूडा विभाग में एक विकलांग व्यक्ति ने धनराशि आवंटित करने को आवेदन किया था। आरोप है कि डूडा विभाग ने 25,000 रूपए मांगे थे। न देने पर पात्रता सूची से नाम हटा दिया। इस बारे में पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता से शिकायत करने पर उन्होंने परियोजना अधिकारी को अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग कर पात्र व्यक्ति को धनराशि आवंटित कराने की बात कही। पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता ने बताया कि आवास के लिए अपना आवेदन दिया था। लगभग 450 फुट भूमि है जिसको लेकर आवेदन किया था। स्वयं विकलांग है, पत्नी भी विकलांग है, कच्चे मकान में रहते हैं। आवेदन के उपरांत विभाग ने सर्वे किया तो सर्वे में पाया गया कि पात्रता की श्रेणी में है। जमा कराए पैसा ना मिला। कितने साल पहले कराए थे आपसे जमा? 2019 में। अब 2021 होगी, 2 साल लगभग होते जा रही हैं। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या बता रहे थे अधिकारी? मैं आया था, जो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप उनके बेटे हो। करीब 2 साल पहले मैंने फॉर्म डाला था यहीं पे जी। फिर उसका 3 महीने बाद कुछ डीपीआर बनता है जो कि बना 4806। फिर मैं यहाँ पे चेक कराने आया तो मुझे बताया गया कि आपकी सर्वे होगी पहले। फिर सर्वे हुई, पात्रता की रिपोर्ट लगी, ठीक है। उसके बाद एक डीएम द्वारा सर ने जाँच करवाई थी, सुभाष सर ने। डीएम द्वारा जाँच हुई थी, उसमें भी मुझे पात्र कर दिया गया, वो भी रिपोर्ट लगा दी गई। उसके बाद मैं यहाँ पे चक्कर लगाता रहा, बार चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरा कोई कार्य नहीं गया। मुझे ठेला कर बोलते रहे कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अब मैं 20 तारीख को जब आया चेक कराने के लिए कि सर मेरा आवास की क्या स्थिति जरा मुझे बताएं, तो मुझे वहाँ पे जो लड़के बैठते हैं ऑपरेटर पे नीचे, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपका तो कोई काम ही नहीं है, आपकी कोई फाइल ही नहीं रही है। जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरा तो 4806 में नाम था, भैया आपने मुझसे 1 साल पहले कहा है, आलम जी ने भी कहा, नीतीश जी ने भी कहा है, तो मुझसे बोले कि आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी है। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दी? जब मैं नीतीश सर से एक बार, नीतीश सर ने मुझसे 25,000 की डिमांड भी की थी। नीतीश सर ने मुझसे, कौन है नीतीश? नीतीश शुक्ला, डीसी है यहाँ के, डीसी है। हाँ, उन्होंने कहा था कि चक्कर लगाते रहो। कितने साल पहले किए थे? ये 2-3 महीने पहले की बात है। आपने कोई किसी अधिकारी को बताई थी? जी, मैंने नेता को। हाँ, चाचा जी को अवगत कराया। उसके बाद चाचा जी ने मेरी निवर्तमान जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता जी को बताया, चाचा जी को अवगत कराया। उसके बाद ये एक्शन। आप क्या कह रहे हैं अधिकारी? कि जांच कर रहे हैं, बताते हैं। मतलब क्या माना जाए, 25,000 नहीं दिए इसलिए? जी, 25,000 नहीं दिए इसलिए मेरा नाम सूची में से हटा दिया गया। चलिए देखिए, एक ऐसा चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं होने लाए। ये जो प्रकरण आपने बताया अभी, पिछले 1 वर्ष में किसी का कोई आवास स्वीकृत नहीं हुआ था। लगातार लॉकडाउन की वजह से आवेदन लिए जा रहे थे। जनपद में करीब 11,000 लोगों ने आवेदन किए 19 से लेकर के 20 तक, किंतु नई स्वीकृति जारी न होने के कारण वो सभी आवेदन रखे गए थे। जो आवेदन आ जाते हैं तो उनके अभिलेखों के साथ सूची। मेरा 2 सवाल है सर। मैं तुम्हें रोकना चाहूँगा। मैं कोई मंच के भाषण नहीं सुन रहा हूँ, मैं पत्रकारों केवल ये पूछना चाह रहा हूँ। जिलाध्यक्ष निवर्तमान और आवेदक आरोप लगा रहे हैं 25,000 लिए, नहीं दिए तो इसलिए कैंसिल हो गया, या सही या गलत? बिल्कुल नहीं, ये डुप्लीकेसी और उनके अभिलेखों की जांच के लिए कंसल्टिंग एजेंसी के पास जाते हैं। उन्होंने जांच की। इस लाभार्थी का एक ही आधार था, जबकि आवेदन के साथ 2 आधार होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी इस वजह से उस आवेदक को उसमें सूची, जो स्वीकृत सूची है उसमें से हटा दिया गया है। रिजेक्ट नहीं है, उसको दूसरा आधार लेकर के दोबारा दूसरी डीपीआर में उसका नाम स्वीकृत होगा। 11,000 आवास अभी। सर मैं एक मिनट सर, आपको लगेगा कि मैं कहीं अन्यथा बात कर रहा हूं, लेकिन जो आपने बात बताई, विद्वान व्यक्ति हैं, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं काफी समय से। जो आप बात बता रहे हैं वो समझाने वाली बात है, लेकिन जिम्मेदारी सर्वेयर की है। एक आधार कार्ड है तो दूसरा मांग लेता, फॉर्म जमा नहीं करता, और 1.5 साल से बवाल चल रहा है। 25,000 अगर दे देता तो कैसे आधार उसका दूसरा आता? 1.5 साल जवाब से जब कोई आवास स्वीकृत ही नहीं हुआ है और 11,000 लोगों में एक आदमी ये कहे कि मेरा पैसे की वजह से जिसका काम नहीं होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन वो आदमी का जब संज्ञान में आया है तो तत्काल हम लोग उस पर निर्णय ले रहे हैं, दूसरा आधार लेकर के उसको नई डीपीआर में। अच्छा, भाजपा के नेताजी कह रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, ये इनका दिखाना चाहूंगा मैं
ये कह रहे हैं कि परसों इन्होंने आपके किसी जो जूनियर है उसको कॉल किया और इनके कॉल के बाद एक्टिविटी हुई उसको कैंसिलेशन में डाल दिया। ये और आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहा है जो मेरे वीडियो में था। कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि अगर हमारे संज्ञान में कोई प्रकरण लाते हैं तो उसकी खोजबीन की जाती है कि उसका आवेदक का क्या हुआ। आवेदन वहाँ उसका लखनऊ भेजा गया था और उसमें 11,000 की छटनी इस आधार पे हो गई कि या तो उसके जमीन के कागज नहीं थे या उसका आधार नहीं लगा था। वो बात जज जी को बताई गई है कि इनका आधार न होने के कारण रिजेक्शन सूची में है। अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं पैसे ना देने के कारण रिजेक्शन सूची में है। इस पे मैं क्या कहूँ, वो कहना पड़ेगा सर आपको, आप जिम्मेदार हैं विभाग इस तरह का मेरे विभाग में 25 रुपए भी कोई नहीं ले सकता। आज तक तो मैंने तमाम ही सैकड़ों मामले देखे अखबारों में छपते हैं। मामले आप उछलते हैं, वास्तविकता नहीं है। नहीं छपते हैं, अखबारों में छपते हैं, टीवी में चलते हैं। नहीं, वास्तविकता नहीं है, बिल्कुल कतई वास्तविकता नहीं है। हम सरकार की मंशा के अनुरूप बिल्कुल शून्य। अच्छा, ऐसे में 10 आदमी खड़े कर दूं, इनसे पैसे लिए गए तो आप क्या करेंगे? आप खड़े करिए। आप क्या करेंगे? अच्छा बताइए। मैं 10 लोगों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो कहेंगे फला आदमी ने इतने पैसे मुझसे लिए, इतनी तारीख को लिए और उनका काम हो गया। मैं आपको इस कार्यालय की बात कर रहा हूँ। आपके गली मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है मुझसे? वो भी तो आपके अधीनस्थ है सर एजेंसी। सर्वेयर तो आप ही की एजेंसी है ना, विभाग उनसे काम ले रही है। नहीं, मेरे से संबंधित कोई आदमी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अधीनस्थ कोई आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। तो जो सर्वेयर के नाम पे पैसे लेते हैं वो आपके अधीनस्थ नहीं है? नहीं, कौन देने वाला न लेने वाला कोई आदमी मेरे से अलाव तो संज्ञान में। मैं 10 ला दूं फिर क्या करेंगे आप? हाँ, ले आइए, उसके खिलाफ ये बता तो दीजिए सर, ऑनलाइन चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे आप? ये बता दीजिए। क्या आप अधिकारी हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं? मैं के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, पूरी सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। आप FIR कराएंगे? बिल्कुल, शर्तियां 10 लोगों को एफिडेविट दिलवा दूं तो मैं? हाँ, दिला दीजिए एकदम। चलिए, धन्यवाद। आवास के लिए अपना आवेदन दिया था। इनके पास लगभग 450 पौने 500 फुट इनकी भूमि है, जिसके लिए इन्होंने आवेदन किया था। स्वयं विकलांग है, पत्नी विकलांग है, कच्चे मकान में रहते हैं। इनके आवेदन के उपरांत विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया। सर्वेयर ने उसमें रिपोर्ट दी है कि मौके पर स्थलीय परीक्षण के उपरांत पाया गया कि मियाँ बीवी दोनों विकलांग हैं और कच्चे मकान में रहते हैं, पात्रता की श्रेणी में है। उसके बाद माननीय अधिकारी महोदय के द्वारा उसका स्टेटस जब जाना गया तो स्टेटस में भी ये स्पष्ट आ गया 11/2/2020 को के पात्र हैं और इनका नंबर जो है 4806 है। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को धनराशि आवंटित नहीं हुई और इनसे बाद के लोगों को धनराशि आवंटित हो गई। यहाँ पर कोई एक DC महोदय है नीतीश शुक्ला जी, वो इनको बराबर संपर्क में जब ये रहे तो परेशान करते रहे, इनको टहलाते रहे। इनसे यहाँ तक कहा गया कि ज्यादा नेतागिरी करवाओगे तो अब मैं आपका नाम हटा दूंगा, और हुआ भी वही, तो उनका नाम भी सूची से हट गया। मात्र 25,000 रुपए की डिमांड थी। 25,000 रुपए न देने के कारण उस व्यक्ति का पात्र सूची से नाम भी हटा दिया गया। 2019 से विकलांग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भटक रहा है। यहाँ के सर्वेयर, यहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की आह्वान को, उनकी योजनाओं को और सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, योजना को पलीता लगाने का काम कर